आजकल एआई की बड़ी चर्चा चल रही है, और एआई में और रोबोट में ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये सारा धीरे धीरे पिछले 10 सालों का पूरा कमाल है। अब तो आजकल ग्रोक की बड़ी चर्चा कर रही है। अब मैं ये जो सनातन विरोधी, योग आयुर्वेद के विरोधी, भारत के विरोधी ताकतें तो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं आज को आप इसको सही इस्तेमाल बताता हूँ। हर चीज़ का आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक टेक्नोलॉजी है, एक टूल है, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। एक मशीन है, उसके अंदर कई तरह के प्रोग्रामिंग की गई, उसको हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों सूचनाओं से लैस किया गया। तो मैंने आपको कल की बात बताया, तो मैंने कहा भाई पिछले 5-7 दिनों से ट्रेंड में ग्रोक बड़ा आ रहा है। जरा इसे पूछो कि भारत की अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी और उससे पहले कितनी बड़ी थी। तो मैंने ये अपने ही ट्विटर हैंडल से, ये जो एक्स हो गया और इसमें ग्रोक आ गया, तो ये ग्रोक भौंक रहा है खुद ट्रंप और उसका ये मित्र एलन मस्क। वैसे तो पूछा एक बार इसे ग्रोक से कि अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन कौन है, तो बोले एक तो ट्रंप है और दूसरा एलन मस्क है। इसी ने भोंका था ग्रोक ने। अब मैं दूसरा बता रहा हूं। बोले भारत की अर्थव्यवस्था 17वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 24% हिस्सा थी। ये थी हमारी विश्व अर्थव्यवस्था में भागीदारी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये तो पूरे विश्व के तथ्य हैं, सत्य, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैंने कहा भारत को लूटा कितना? मुगलों ने, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और नादिर शाह जैसे लोगों ने, और फिर कुछ तो यहीं बस गए। तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने, हुनों ने, पुर्तगालियों ने और तमाम तरह के लोगों ने, तो आंकड़ा आया 100 ट्रिलियन से 125 ट्रिलियन लूटा। ये तो ग्रोक बता रहा है, देख लो। ये तो 2 बातें मैंने थोड़ी सी इसलिए बताई, लोग बहुत तरह की बकवास कर रहे हैं। भारत का सामर्थ्य क्या था? भारत तो गरीब था। गरीब था नहीं, भारत को गरीब बनाया। भारत का सामर्थ्य क्या है? तुम्हारा सामर्थ्य क्या है? कितना सामर्थ्य था भारत का? 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लूटा। कोई भी पूछ लेना, कोई स्वामी रामदेव के एक्स हैंडल से, उसके ग्रोक हैंडल से मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं। कोई भी देखो, तो मशीन है, जो है वो ही बताएगा। बस इतना पूछ लेना कि ऑक्सबर्ग से लेकर के और तमाम दुनिया की रिसर्च रिपोर्टें हैं, पूरे दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों ने ये बताया है कि भारत को लूटा कितने 500 सालों में। तो बोले 100 से 125 ट्रिलियन ये आंकड़े हैं। तो जब लूटा 100 से 125 ट्रिलियन, मैंने ये, आपने देखा होगा 2 महीने पहले मैंने अखबार में विज्ञापन दिया इस बात का। लोग जो हमको गरियाते रहते हैं कि स्वामी रामदेव देश के अतीत के बारे में, देश के सामर्थ्य के बारे में उल्टे पुल्टे आंकड़े रखता। मैंने कहा मेरे उल्टे पुल्टे आंकड़े नहीं, ये तो जिन्होंने लूटा है वो खुद कह रहे। तो 100-125 करोड़ तो लूट लिया, तो भारत का सामर्थ्य कितना होगा? तो भारत की अर्थव्यवस्था थी 500 ट्रिलियन डॉलर की। कितने की बोलो? अरे ताली तो बजाओ जरा जोर से, एक बार तुम्हारा उपचार हो जाएगा और तुम्हें पता भी लगेगा तुम कौन थे। 500 ट्रिलियन। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी क्या बता रहे हैं, हमें कितने की अर्थव्यवस्था बनानी है? 5 ट्रिलियन। हमको हंसी आती है, और इसको भी लोग सच नहीं मान रहे। बोलिए ये कैसे हो जाएगा? अरे 500 ट्रिलियन की हमारी 500 साल पहले थी, पगले। तू जाग, अपना सामर्थ्य जगा, स्वामी रामदेव की तरह पुरुषार्थ कर, अपने पूर्वजों की तरह पुरुषार्थ कर। ये पड़ा हुआ कोका कोला पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, अपना तन मन धन जीवन बर्बाद कर रहा है। ये बैठा बैठा पिक्चर देख रहा है, ये बैठा बैठा सोशल मीडिया में घुसा हुआ है, यूट्यूब में घुसा हुआ है, फेसबुक में घुसा हुआ। उसमें एक और बड़े जवान बच्चे आजकल बहुत देखते हैं, क्या इंस्टा में घुसा पड़ा है। 4 से 8 घंटा तो उसी में लगा पड़ा है। अरे कुछ काम कर ले, खेती बाड़ी कर ले, कुछ व्यापार कर ले, कुछ पढ़ाई कर ले, कुछ कमाई कर ले, कुछ दवाई कर ले, उसी में घुसा पड़ा है। एडिक्शन सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। और छोटे बच्चों की बात छोड़ो, माँ बाप रजाई भीतर घुस के देख रहे हैं।
रजाई में कंबल में घुस के देखते हैं जब घर वाले मना करते हैं। तो एडिक्शन जो हो गया है, अपना सामर्थ्य क्या है जानो। खैर, और मैंने संकल्प लिया हुआ है, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा भोगों की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से चाहे मुझे कितना ही वक्त लगे, एक दिन हम बाहर निकालेंगे इस भारत को और भारत का सामर्थ्य पूरा जगाएंगे। जब हमारे दुश्मन देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो फिर हम भारत माता के, मां भारती के हम संतानें, हम अपने काम में कोई कसर बसर कैसे छोड़ सकते। नाशई रोग मिटे कटे सब पीरा, सारे रोग मिट जाएंगे, कट जाएंगे, छट जाएंगे, हट जाएंगे। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। हनुमान जी का, राम जी का, शिव जी का नाम लो और अपना काम भी पूरा करो। योग यजन भजन के साथ एक अनुष्ठान की तरह आपको योग कराते हैं। एक मेरे से बोले, बाबा जी ये बहुत सारे अड्डे बने हुए हैं जहां भूत प्रेत छुड़ाए जाते हैं, आप तो भूत प्रेत नहीं छुड़ाते। मैंने कहा, जो पतंजलि योग पीठ की, पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामयम की परिधि में आ जाते हैं, जो गुरु की सन्निधि में आ जाते हैं, सन्निधि मात्र से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ये योग का, अध्यात्म का, सनातन धर्म संस्कृति का शाश्वत सत्य। बाकी तो देखो भाई, ये भूत प्रेत छुड़ाने वाले बहुत से हमारे बालक भी हैं कुछ। बोले, मेरे से एक ने पूछा, ये भूत प्रेत छुड़ाते? मैंने कहा, जो योग यजन भजन कीर्तन करता है, सनातन धर्म का पालन करता है, उसको काहे का कोई भूत प्रेत। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। फिर बोले, ये होता कैसे? यदि मैं भूत छुड़ाने का नाटक करूं यहां, और एक बार जरा देखो ये नाटक कैसे होता है। जो भूत प्रेत वाला कार्यक्रम चलता है ना, वो बाल खोल के चलता है ऐसे, और बाल खोल के एक ने जैसे यूं शुरू किया, वो दरअसल एक ऐसा वातावरण मिल जाता है, जैसे नाचने वालों को नाचने का वातावरण मिल जाए, लाख उसको कोई रोके, जहां लोग देखते हैं कि हाँ तो सभी सिर हिला रहे हैं, तो वहां हिलाना शुरू कर देते हैं। बड़ा मामला विचित्र है। इसलिए मैं सबसे एक आह्वान करता हूं, किसी भी प्रकार से अपने आप को नकारात्मक शक्तियों के अधीन मत होने देना। गुरु भगवान पर, अपने सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों पर विश्वास करना। बाकी तो साहब बड़ा मामला गड़बड़ घोटाला है। अच्छा, जब फिर तुम्हें पढ़ते क्यों हो? चलो भाई पढ़ो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। ये महावीर जी का नाम किसी स्थान विशेष पर जाकर के लेने की जरूरत नहीं। अपने घर में, परिवार में जहां हो वहीं पर भगवान जी का नाम लो। और ये भगवान जी का एक नाम तो प्रतीकात्मक है, लाक्षणिक है। भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का ओम का ही नाम जपो। ओम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे शास्त्र, सारे सत्य सन्निहित है। भगवान नाम जपो और अपना साधन, अपनी साधना करो। सारे रोग, सारी व्याधियां, सारे कष्ट तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट तह हनुमान छुड़ा। नाशय रोग, सारे रोग तुम्हारे नष्ट होंगे। एक रोग नहीं,
सारे रोग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारी डिजीज, सारी डेफिशिएंसीज सब नष्ट होंगे। बस सारे कष्ट नष्ट होंगे, सारे क्लेश, सब दुख नष्ट होंगे। बस अपनी भक्ति पूरी, अपना योग धन भजन पूरा, अपना पुरुषार्थ पूरा, प्रार्थना भी पूरी, अपनी ओर से कोई कसर मसर मत छोड़ना। फिर देखना तुम्हारे भीतर जहां बैठे हो वहीं पर चमत्कार होगा। भगवान को पाने के लिए कोई स्थान विशेष तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थान की दूरी नहीं है, दूरी है अज्ञान की, दूरी है अश्रद्धा की, दूरी है अकर्मण्यता की, दूरी है तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के गलत कर्माशय की, संचित बुरे संस्कारों की। सारा कर्माशय, सारा बुरा कर्माशय, सारे बुरे संचित कर्म, सारे प्रारब्ध दोष, हां, जन्म जन्मांतरों के सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनाश ही तब, जन्म जन्मांतरों के सारे अघ पाप नष्ट हो जाएंगे। भस्त्रिका पूरा करो, कपाल भाती। ओ नाशय रोग सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते मान छुड़ावे मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मणा। योग को, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के सत्यों को जीना पड़ेगा। मन में कुछ और, वचन में कुछ और कर्म उल्टे पुल्टे, तब तो बात बनेगी नहीं, फिर तो दुख पाओगे। फिर तो भूत प्रेत क्या, सारी दुनिया के दुख, सारी दुनिया की दरिद्रता, सारी दुनिया के संकट तुम्हारे ऊपर ही टूट के पड़ेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। साधुता अपने जीवन में धारण करो। साधुता क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय सप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम। दया भूतेश लोलुप्तम मार्द्वम्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिलान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी। आठम जता लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन चलई, नामम भरोसई नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। साधु संत के तुम रखवारे। ये साधुता अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है।